ऑलराइट, सो नमस्ते एवरीवन। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 होने वाला है ऑफ चैप्टर नंबर 5 प्रोबेबिलिटी। सो इस लेक्चर में हम लोग सबसे पहले तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट पढ़ेंगे एंड देन फिर हम लोग कंप्लीट प्रैक्टिस सेट 5.4 सॉल्व करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज लेक्चर। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो है इसका एक फॉर्मूला होता है विच इज़ गिवन एज दिस, ठीक है। सो पी ऑफ ए जो होता है इसको मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बोलते हैं एंड इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स इन एन इवेंट ए, that is n of a divided by number of sample points in sample spaces, so n of a by n of s है ना। सो ये बेसिकली ये जो फॉर्मूला है ये आपको बस याद होना चाहिए एंड बाकी फिर प्रैक्टिस सेट 5.4 जो है वो कम्प्लीटली इसी के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। सो देखते हैं एक सॉल्व एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको क्लैरिटी मिले। सो देखो इस फॉर्मूले को यूज़ कैसे करते हैं वो मैं दिखा दूँ। सो देखो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग व्हेन वन कॉइन इज टॉस। तो जब एक कॉइन टॉस होता है तो हम लोग उसका सैम्पल स्पेस कैसे लिखते हैं, या तो हेड या तो टेल, है ना। और अगर मैं इसका एन ऑफ एस निकालूँ सो दैट विल बी 1 and 2, सो 2 आएगा, है ना। अब देखो फर्स्ट क्या है, ये एक इवेंट है, सो ए में इसका नाम देता हूँ, है ना। क्या है, गेटिंग हेड, है ना, गेटिंग हेड, है ना। सो एक हम लोग एक सेट बना लेंगे एंड सैम्पल स्पेस में देखेंगे, है ना। गेटिंग हेड तो बस ये वाला है ना। सो हम लोग इसमें बस एक ही आएगा, है ना, एक ही सैम्पल पॉइंट आएगा, करेक्ट। सो एन ऑफ ए आपका कितना आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक ही है, सो 1, है ना। अब हमें क्या है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होता है एन ऑफ ए बाई एन ऑफ एस। सो एन ऑफ ए क्या है 1, एन ऑफ एस कितना है देखो 2, सो 2। सो ये आपकी प्रोबेबिलिटी आ गई। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सिमिलरली बी के लिए भी सॉल्व करते हैं। सो बी क्या है आपका, गेटिंग टेल, राइट, गेटिंग टेल। सो बी एक सेट होगा एंड टेल जो है वो बस एक ही है, सो हम लोग इसको पहले इंक्लूड करेंगे, फिर एन ऑफ बी निकालेंगे। सो एन ऑफ बी कितना है यहाँ पे, क्योंकि एक ही सैम्पल पॉइंट है, सो 1 लिखेंगे। अब अगर मुझे इसकी प्रोबेबिलिटी लिखनी है सो दैट विल बी एन ऑफ बी बाई एन ऑफ एस, ओके। सो एन ऑफ बी कितना है 1, सो 1 लिखेंगे, डिवाइडेड बाई एन ऑफ एस कितना है आपका 2, सो 2 लिखेंगे, है ना। सो ये आ गई आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी, ठीक है। सो आई होप आपको ये प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हो आपको समझ में आया होगा। अब डायरेक्टली हम लोग प्रैक्टिस सेट पे जाते हैं, ठीक है। सो देखो, सो क्या बोला है, इफ़ 2 कॉइन्स आर टॉस्ड फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड एंड सेकेंड है आपका गेटिंग नो हेड, ठीक है। सो इसका सोल्यूशन देखते हैं। देखो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, इसका सैम्पल स्पेस लिखना है कि नहीं। सो जब 2 कॉइन टॉस होते हैं तो सैम्पल स्पेस उसका कैसे लिखते हैं, लाइक दिस, राइट। सो सैम्पल स्पेस जो आएगा वो आपका ऐसा लिखेंगे, है ना, हेड 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 टेल, टेल हेड एंड देन टेल टेल, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे 4 सैम्पल पॉइंट्स है, सो एन ऑफ एस आपका आएगा 4, ठीक है। अब इवेंट ए जो आएगा आपका दैट विल बी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, राइट। सो हम लोग लिखेंगे लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, राइट। अब ए हम लोग सेट निकालेंगे। सो देखो एटलीस्ट 1 हेड बोला है, मतलब कम से कम एक हेड होगा एंड अगर एक से ज़्यादा है अगर हेड हुए तो भी चलेगा। सो ये तीनों के तीनों सैम्पल पॉइंट्स हम लोग इसमें इंक्लूड कर देंगे। सो एक तो हेड हेड आया, हेड टेल आया एंड टेल हेड आया, है ना। अब अगर मैं उसका नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स अगर मैं कैलकुलेट करूँ दैट इज़ 1, 2 एंड 3। सो हमने यहाँ पे 3 इंक्लूड कर लिया, है ना। अब देखो यहाँ पे हमें क्या लिखना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एन ऑफ ए डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस, करेक्ट। सो एन ऑफ ए आपका कितना है 3, है ना, एन ऑफ एस आपका कितना है 4। सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 3/4, ये होगी आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, ठीक है। सिमिलरली अब क्या बोला, सेकेंड गेटिंग नो हेड, है ना। सो गेटिंग नो हेड के लिए क्या होगा देखो, सो लेट बी बी द इवेंट ऑफ गेटिंग नो हेड, पहले तो ये हम लिखेंगे, देन बी एक सेट बना लेंगे। अब देखो इसमें एक भी हेड नहीं होना चाहिए, तो बस ये वाला है ना टेल टेल वाला ही केस है जहाँ पे एक भी हेड नहीं है, सो हमने इसमें इंक्लूड कर लिया टेल टेल वाला केस। अब क्योंकि एन ऑफ बी जो है वो बस एक है, सो एन ऑफ बी आपका आएगा 1, है ना। अब हमें क्या करना है, पी ऑफ बी लिखना है। सो एन ऑफ बी बाई एन ऑफ एस, ये तो हमारा फॉर्मूला है ना। सो एन ऑफ बी आपका कितना है 1 एंड एन ऑफ एस देखो यहाँ पे कितना है 4 है, सो यहाँ पे 4 लिखेंगे, ठीक है। फाइनली लिख देंगे फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज़ 3/4 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी इज़ 1/4, ठीक है। सो आई होप आपको ये जो है सम समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, ध्यान से देखना। इफ़ 2 डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली, है ना, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। तो ये
आपके इवेंट्स होने वाले, सो इसको देखो सॉल्व करते हैं। तो देखो जब भी 2 डाई रोल होते हैं तो आपको इसका सैम्पल स्पेस जो वो रटा हुआ होना चाहिए पहली बात तो। देखो तो इसका सैम्पल स्पेस आएगा कुछ ऐसे, है ना, एंड आपको पूरा का पूरा इंक्लूड करके दिखाना है पेपर में, ठीक है। नहीं तो ऐसा नहीं कि हम लोग 1 1 ये किए फिर डॉट 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 करके डायरेक्टली, ऐसा नहीं करना है, पूरा का पूरा इंक्लूड करना है, ठीक है। फिर एन ऑफ एस आपका क्या आएगा, अगर आप काउंट करोगे ये टोटल है 36, है ना। सो एन ऑफ एस आपका आएगा 36। फिर आपका फर्स्ट क्या है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर फेस इज एटलीस्ट 10, कम से कम 10 होना चाहिए, करेक्ट। सो देखो, सो हम लोग पहले तो इवेंट लिखेंगे, लेट ए बी द इवेंट दैट द सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर फेस इज एटलीस्ट 10, है ना। तो देखो इसमें से तो कोई भी नहीं आएगा क्योंकि लार्जेस्ट नंबर जो आएगा वो यहाँ से आएगा, 6 + 1 = 7, तो यहाँ से नहीं आएगा। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे देखो, सो 6 + 2 = 8, तो यहाँ पे भी नहीं आएगा। अगर आप यहाँ पे देखो, सो 6 + 3 = 9, राइट, तो यहाँ से भी नहीं आएगा। यहाँ पे देखो 6 + 4 = 10, हाँ तो यहाँ से आएगा, बट इसके पीछे के सारे 10 से कम ही है। हमें एटलीस्ट 10 बोला है, मतलब कम से कम 10 होना चाहिए, एंड अगर 10 से ज़्यादा होगा तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। सो 6 + 4 = 10, फिर यहाँ पे हम 5 + 5 = 10 एंड 5 + 6 = 11, तो ये भी चलेगा। सो 4, 6, 5, 5, 5, 6, देन 6, 4, 6, 5 एंड 6, 6। अगर आप इसको सॉल्व करो, मतलब सम निकालो, तो ये 10 आएगा, ये 11 आएगा एंड ये 12 आएगा, है ना। तो मैंने क्या किया, इवेंट ए में इन सबको इंक्लूड कर दिया। अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो ये टोटल 6 है, सो एन ऑफ ए आपका आएगा 6, है ना। अब आपका प्रोबेबिलिटी लिखना है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कैसे लिखेंगे, एन ऑफ ए बाई एन ऑफ एस। अब आपका एन ऑफ ए कितना है 6, एन ऑफ एस आपका कितना है 36। सो इसको थोड़ा और रिड्यूस करते हैं, सो 6 × 1 = 6, 6 × 6 = 36, है ना। सो ये फाइनली आएगा 1/6, ठीक है। अब सेकेंड इवेंट देखते हैं, देखो। सो सेकेंड इवेंट अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या बोला था, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर फेस इज 33, है ना। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर फेस इज 33 होना चाहिए, मतलब सम करके 33 होना चाहिए। अगर मैं पूरा का पूरा इस सैम्पल स्पेस को देखूँ, सो लार्जेस्ट नंबर जो आएगा ना सम करके वो आएगा इससे, दैट इज 6 + 6। 6 + 6 अगर मैं करूँ तो मुझे मिलेगा 12, राइट, बट हमें तो यहाँ पे 33 बोला है, तो 33 तो पॉसिबल ही नहीं है, करेक्ट। सो इवेंट भी पहले तो हम लोग लिखेंगे ये, एंड द सम ऑफ डिजिट्स ऑन द अपर फेस कैन बी मैक्सिमम 12, है ना। मैंने अभी तो बोला कि मैक्सिमम जो है वो 12 हो सकता है ना। इवेंट बी इज़ एन इम्पॉसिबल इवेंट, दैट्स वाई इवेंट बी इज़ एन इम्पॉसिबल इवेंट, क्योंकि एक भी ऐसा नहीं बनेगा पेयर जो मुझे ऐड करके 33 बना दे, है ना। सो इसलिए जो बी है वो आपका एम्प्टी सेट रहेगा। क्या होगा, एम्प्टी सेट। तो इसको एम्प्टी सेट को हम लोग ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। सो 2 कर्ली ब्रेसेस बनाते हैं एंड इसके अंदर कुछ इंक्लूड नहीं करते, ठीक है। सो आपका एन ऑफ बी कितना आएगा 0, है ना। सो प्रोबेबिलिटी फिर से हम लोग लिखेंगे एन ऑफ बी बाई एन ऑफ एस, है ना। एंड क्योंकि आपका एन ऑफ बी अब 0 है, सो 0 / 36 = 0, सो इसलिए आपका प्रोबेबिलिटी आ गया 0, ठीक है। अब थर्ड इवेंट देखते क्या हो जाए, द डिजिट ऑन द फर्स्ट डाई इज ग्रेटर दैन द डिजिट ऑन द सेकेंड डाई, मतलब जो पहला डाई है जिसका डिजिट है वो ग्रेटर होना चाहिए दैन दैट ऑफ द सेकेंड डाई। सो देखो पहले इसमें तो नहीं होगा क्योंकि 1 है, वो 1 के बराबर है, बड़ा नहीं है। सिमिलरली 1 जो है वो 2 से छोटा है, बट हमें तो पहला डिजिट जो है वो बड़ा होना चाहिए सेकेंड डिजिट से, राइट। सो देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक तो ये आएगा पहले, तो फिर एक ये आएगा, ये आएगा, देन ये आएगा, ये वाला आएगा, ये वाला आएगा। देखो पहला डिजिट जो है वो सेकंड वाले से बड़ा है, ये वाला भी बड़ा है, ये वाला भी बड़ा है। सिमिलरली इसमें ये वाले केसेस आएंगे, ध्यान से देखना, एंड इसमें जो है इतने केसेस आएंगे, है ना। सो ये जो सारे के सारे जो मैंने मार्क किए हैं ना वो सारे के सारे उस सेट में इंक्लूडेड होंगे, राइट। सो देखो लेट्स सी विद द इवेंट दैट द डिजिट ऑन द फर्स्ट डाई इज ग्रेटर दैन द डिजिट ऑन द सेकंड डाई, है ना। ये तो पहले मैंने एक इवेंट लिखा, फिर हम लोग इसमें सारे के सारे जो मैंने मार्क किए वो इंक्लूड कर दूंगा। अगर इसको काउंट करेंगे तो टोटल आपको 15 आएंगे, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है। सो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, एन ऑफ सी बाय एन ऑफ एस, है ना। अब जो सेट होता है ना, देखो जैसे ये सी है तो हम लोग यहाँ पे सी लिखते हैं, अगर बी होता तो हमने देखो यहाँ पे बी लिखा था, अगर इवेंट ए था तो हम लोग एन ऑफ ए लिखते हैं, ठीक है। सो ये बात आप ध्यान में रखना, ठीक है। अब ऐसा मत कर देना कि फॉर्मूले में आपने लिखा एन ऑफ ए बाय एन ऑफ एस, है ना। ये तो इवेंट ए के लिए है ना, बट ये आपका इवेंट जो है वो सी चल रहा है ना। सो सी के टाइम पे हम लोग यहाँ पे सी इंक्लूड करते हैं और कुछ नहीं, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। सो देखो 15 है एन ऑफ सी एंड एन ऑफ एस आपका 36 है। सो इसको और थोड़ा रिड्यूस कर सकते हैं, दैट इज़ 3 × 5 = 15 होता है एंड 3 × 12 = 36 होता है। सो फाइनली आपका आएगा 5/12, ठीक है। सो फाइनली हम लोग लिख देंगे
सारी की सारी प्रोबेबिलिटी पी ऑफ ए लिख दोगे, पी ऑफ बी भी लिख दो एंड पी ऑफ सी भी हम लोग लिख देंगे, है ना फाइनली। सो पी ऑफ ए आपका कितना था देखते हैं, 1/6 था राइट। सो पी ऑफ ए आपका कितना था 1/6, सो 1/6 लिखेंगे। पी ऑफ बी आपका कितना है 0, सो 0 आएगा। एंड पी ऑफ सी आपका कितना है 5/12, सो 5/12 लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो देखो थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देयर आर 15 टिकट्स इन द बॉक्स ईच बेयरिंग वन ऑफ द नंबर्स फ्रॉम 1 to 15. One ticket is drawn at the random from the box. Find the probability of the event that the ticket drawn and shows an even number, फिर shows a number which is a multiple of 5. ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो देखो अब क्योंकि वहाँ पे 15 टिकट्स हैं तो सैम्पल स्पेस आपका सबसे पहले क्या आएगा, 1 से लेके 15 तक सारे के सारे नंबर्स हम लोग लिख देंगे, है ना। तो सैम्पल स्पेस में आपके 1 से लेके 15 तक सारे के सारे नंबर्स आ जाएंगे एंड एन ऑफ एस आपका क्या आएगा 15। फिर हम लोग लिखेंगे इवेंट ए दैट इज शोज एन इवन नंबर, ठीक है। सो लेट ए बी द इवेंट दैट द टिकट ड्रॉन शोज एन इवन नंबर। अब देखो इसमें इवन नंबर कौन है 2, सो 2 इंक्लूड है, 4 भी इंक्लूड है, 6 सो 6 इज इंक्लूडेड, 8 है तो 8 इज इंक्लूडेड, फिर 10 देन 12 14 ये सारे के सारे आपके क्या होंगे इंक्लूडेड होंगे इसमें। फिर अगर आप मैं काउंट करूँ इसको तो ये टोटल होंगे 7, सो एन ऑफ ए आपका आएगा 7, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है, सो इसका फॉर्मूला लिखेंगे दैट इज एन ऑफ ए बाई एन ऑफ एस, दैट इज एन ऑफ ए क्या है आपका 7 एंड एन ऑफ एस आपका कितना है 50, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट है आपके पास आ गई 7/50। सिमिलरली आप सेकेंड इवेंट लिख देते हैं। सो देखो लेट बी बी द इवेंट दैट टिकट ड्रॉन शोज अ नंबर विच इज़ अ मल्टीपल ऑफ 5। सो देखो 5 के मल्टीपल क्या होंगे, एक तो ये खुद 5 होगा, देन एक तो ये 10 होगा एंड एक होगा आपका 15। सो 5 10 एंड 15 मैं इंक्लूड कर दूंगा, देयरफॉर एन ऑफ बी आपका क्या आएगा 3 आएगा, करेक्ट। 1 2 3 सो 3 आएंगे। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या लिखेंगे, एन ऑफ बी बाई एन ऑफ एस। सो एन ऑफ बी आपका कितना है 3, एन ऑफ एस आपका कितना है, एन ऑफ एस देखो 15 है, सो 15। इसको और मैं फर्दर सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, सो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, सो 1/5 आएगा, है ना। सो यहाँ पे आएगा 1/5। फाइनली हम लोग लिख देंगे देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज 7/15 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी इज़ 1/5, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, अ 2 डिजिट नंबर इज फॉर्म्ड विद डिजिट्स विदाउट रिपीटेशन। सो ये सारे के सारे डिजिट्स हैं एंड इससे हमको 2 डिजिट नंबर बनाना है। ये हमने पिछले प्रैक्टिस सेट में भी देखा था, सो ये काफ़ी आसान प्रॉब्लम होने वाला है वैसे भी, एंड ये हमको बोला है। सो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट अ नंबर फॉर्म्ड इज एन ऑड नंबर, ठीक है, एंड अ मल्टीपल ऑफ 5। सो आसान प्रॉब्लम है, देखते हैं इसका सोल्यूशन। देखो सबसे पहले तो सैम्पल स्पेस लिखेंगे, है ना, एंड कौन से नंबर्स बन सकते हैं, एक तो 23 बन सकता है, 25 बन सकता है, 27 बन सकता है, देन 29 बन सकता है, तो ये मैंने पहले इंक्लूड कर दिया। देन 32 बन सकता है, 35 बन सकता है, 37 बन सकता है, देन 39 भी बन सकता है ना। सो ये सारे के सारे, क्योंकि यहाँ पे विदाउट रिपीटेशन बोला है इसलिए मैं 33 में, जैसे कि अगर मैं 3 को ले रहा हूँ दैट इज़ 32, फिर 33 नहीं ले रहा हूँ, है ना, क्योंकि विदाउट रिपीटेशन बोला है। अच्छा अगर इस क्वेश्चन में अगर विदाउट नहीं होता ना, मतलब अगर क्वेश्चन में बोला था कि रिपीटेशन यूज़ कर सकते हैं, सो हम लोग 33 को भी इंक्लूड कर सकते थे। सिमिलरली हम लोग 20 के केस में, मतलब 2 के केस में 22 को भी इंक्लूड करते थे, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर ये 3 वाला केस हो गया, फिर 5 से लेके 52, 53, 57 एंड 59 देखो, देन 92, 93, 95 एंड 97, ठीक है। सो फाइनली आपका एन ऑफ एस आपका आएगा 20, ठीक है। फिर हम लोग इवेंट ए के लिए क्या है, एन ऑड नंबर, राइट। सो देखो लेट ए बी द इवेंट दैट द नंबर फॉर्म्ड इज एन ऑड नंबर। अब इसमें से देखो ऑड नंबर कौन से 23 है, 25 है, 27 है, 29 है, 32 नहीं है, 32 तो इवन है, फिर 35 है, 37 है, 39 है, 52 भी इवन है, देन 53 है, 57 है, 59 है। सिमिलरली यहाँ पे 73 है, 75 है, 79 है, देन 93, 95, 97। सो ये सारे के सारे नंबर्स को मैं इंक्लूड कर दूंगा जो भी मैंने अभी बोले, है ना। सबका एन ऑफ ए यहाँ पे क्या आएगा, अगर मैं काउंट करूँ तो ये टोटल 16 आएंगे, है ना। फिर हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है। सो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, एन ऑफ ए बाई एन ऑफ एस। एन ऑफ ए आपका कितना है 16, एन ऑफ एस कितना है आपका 20। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, दैट इज़ 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, सो आपका आएगा यहाँ पे 4/5, ठीक है। फिर इवेंट बी देखते हैं क्या बोला है, अ मल्टीपल ऑफ 5, ठीक है। सो देखो लेट बी बी द इवेंट दैट द नंबर फॉर्म्ड इज अ मल्टीपल ऑफ 5। अब देखो 5 के मल्टीपल कौन है, 25 है, देन 35 है, देन 95 है एंड 75 भी है, करेक्ट।
सो ये चारों के चारों जो नंबर्स हैं वो आपके मल्टीपल होंगे 5 के। सो ये मैंने यहाँ पे लिख दिए। सो देखो अगर आप काउंट करोगे इसको तो ये 4 हो गया। सो एन ऑफ बी आपका आएगा 4। फिर प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, एन ऑफ बी बाई एन ऑफ एस, क्योंकि यहाँ पे बी है आपका सेट, इसलिए फिर मैंने एन ऑफ बी बाई एन ऑफ एस लिखा। अब एन ऑफ बी आपका कितना है, 4 है, देखो यहाँ पे 4 है। एन ऑफ एस आपका कितना है, 20, सो 20 लिख देंगे। सो इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। सो 4 1 4 एंड 4 5 20, दैट इज़ 1/5, है ना। देयरफॉर हम लोग लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज़ 4/5 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी इज़ 1/5, ठीक है। सो आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। फिर एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज के इस लेक्चर का। तो देखो लास्ट का क्वेश्चन है ये, क्या बोला है देखना। A card is drawn at a random from a pack of well shuffled 52 cards, ठीक है। Find the probability that a card drawn is an ace and a spade। तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है एंड आई थिंक ये बोर्ड एग्जाम में भी एक बार आया था, ठीक है। सो सबसे पहले तो बच्चों को क्या होता है ना कि 52 प्लेइंग कार्ड्स है, तो इसका एज सैम्पल स्पेस कैसे लिखेंगे, है ना, क्योंकि जो पिछले सवाल थे उसमें तो सब में हम सैम्पल स्पेस को इंक्लूड करे थे, देखो जैसे इसमें। सो देखो जब भी अगर कार्ड्स वगैरह आए ना आपको, तो देखो ये बहुत ज़्यादा नंबर होता है ना, एंड आप उस कार्ड को मतलब सैम्पल स्पेस में इंक्लूड करके नहीं बता सकते, है ना। सो इस केस में क्या करते हैं ना, हम लोग डायरेक्टली एन ऑफ एस लिखते हैं, है ना। सो हम लोग बस बोलेंगे देयर आर 52 प्लेइंग कार्ड्स, देयरफॉर एन ऑफ एस इज 52, ठीक है। एंड देन फिर हम लोग डायरेक्टली इवेंट लिखेंगे। सो देखो क्या है, एन एस बोला है, सो ए बी द इवेंट दैट द कार्ड ड्रॉन इज एन एस। अब क्योंकि एस को हम लोग कैसे मतलब इंक्लूड करेंगे, है ना, क्योंकि एस तो एक कार्ड है ना। सो कार्ड को हम लोग कैसे एक सैम्पल स्पेस में दिखा सकते हैं, नहीं दिखा सकते। सो हम लोग डायरेक्टली लिखेंगे एन ऑफ ए इज इक्वल टू 4, फिर पी ऑफ ए निकालेंगे। सो पी ऑफ ए कैसे लिखेगा, एन ऑफ ए बाई एन ऑफ एस। सो एन ऑफ ए आपका क्या है 4, एन ऑफ एस क्या है आपका 52, करेक्ट। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। सो 13 से जाएगा ये, सबका प्रोबेबिलिटी आएगा 1/13, ठीक है। अब सेकेंड प्रॉब्लम देखते हैं, क्या बोला है, अ स्पेड बोला है ना। सो लेट बी बी द इवेंट दैट अ कार्ड ड्रॉन इज अ स्पेड, ठीक है, ये पहले लिखेंगे। फिर एन ऑफ बी, अच्छा यहाँ पे भी हमने सेट नहीं निकाला है ना, क्यों, क्योंकि मतलब ये कैसे मतलब इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मैंने पहले यहाँ पे डिस्कस किया है ना। सब इसमें क्योंकि हमको पता है कि बी एक ऐसा इवेंट है जहाँ पे कार्ड ड्रॉन इज अ स्पेड, एंड हमें ये भी पता होना चाहिए कि हर कार्ड्स में, हर पैटर्न के कार्ड्स में, है ना, हर पैटर्न के कार्ड्स में जो है, हर पैटर्न के कार्ड्स में बेसिकली 13 कार्ड्स होते हैं, राइट। जैसे कि स्पेड में भी 13 कार्ड्स हैं, एस में भी 13 है, सॉरी नॉट एस, क्लब में भी 13 है, हार्ट्स में भी 13 है, एंड डायमंड में भी 13 है ना। सो डायरेक्टली हम लोग लिखेंगे एन ऑफ बी इज़ 13, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालेंगे, दैट इज़ एन ऑफ बी बाई एन ऑफ एस, करेक्ट। सो एन ऑफ बी आपका क्या है 13 एंड एन ऑफ एस आपका कितना है 52, है ना। सो 13 4 52 होता है। सो फाइनली आएगा आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दैट इज़ 1/4। फिर फाइनली हम लोग लिख देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज़ 1/13 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी इज़ 1/4, ठीक है। सो यही था आज के लेक्चर में। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। एंड बैकग्राउंड में आई थिंक आपको थोड़ी सी नॉइज़ भी आ रही होगी क्योंकि बारिश बहुत ज़ोर से हो रही है। सो प्लीज़ उसको थोड़ा सा आप नेगलेक्ट करना, एंड कुछ भी डाउट वगैरह हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।